हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल में। और हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच आज की लेटेस्ट अपडेट लेकर। चलिए आज हम बात करेंगे एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर भुगतान और आयकर अधिनियम की धारा 43(b)(h के विषय। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जैसा कि आपका मार्च एंडिंग है, 31 मार्च एंड होने वाला है। यह फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा और इस फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने पर हमारे ऊपर बहुत सी लायबिलिटी रहती हैं। अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में अगर आपकी किसी तरह की देनदारी है तो उसमें आपको क्या भुगतान करना है, सारी चीज़ें जान लेते हैं। एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर भुगतान और आयकर अधिनियम की धारा 43(h) ये एक नया है, आया हुआ है। इसमें आपको अपने एमएसएमई का भुगतान अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर भुगतान और आयकर अधिनियम की धारा 43(b)(h। यह ब्लॉग पोस्ट आपको इस नियम के बारे में गहन, सटीक और शोध आधारित जानकारी प्रदान करेगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने व्यवसाय में इसका सही ढंग से अनुपालन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपका भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह उद्यम न केवल लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि इन सभी छोटे उद्योगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, बड़ी कंपनियों से समय पर भुगतान न मिलना। इससे उनकी कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल होती है वह प्रभावित होती है और व्यवसाय चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एमएसएमई अधिनियम 2006 को प्रावधान किया। इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 में हाल ही में एक नया संशोधन किया गया, धारा 43(b)(h सेक्शन 43(b)(h जोड़ा गया, जो एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायियों पर दबाव डालता है। आयकर अधिनियम की धारा 43(b)(h क्या है, अब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। धारा 43(b) आयकर अधिनियम की एक ऐसी धारा है जो कुछ खास खर्चों की कटौती को इस शर्त पर सीमित करती है कि उनका भुगतान वास्तव में कर दिया गया हो। इस धारा में अब एक नया उपखंड H जोड़ दिया गया है जो विशेष रूप से माइक्रो और स्मॉल उद्योगों एमएसएमई को भुगतान से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार अगर कोई व्यवसाय माइक्रो या स्मॉल उद्यम से माल या सेवाएं खरीदता है तो उस खर्च को कर कटौती के रूप में तभी माना जाएगा जब भुगतान एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाए। अब यह समय सीमा क्या है, इसको हम जान लेते हैं। यदि भुगतान समय पर नहीं होता है तो उस खर्च को उस वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा। कटौती केवल उसी वर्ष में मिलेगी जिसमें भुगतान वास्तव में किया गया है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि एमएसएमई में यदि आपका कोई लेनदारी है, यदि किसी तरह की लायबिलिटी है तो उसका भुगतान आप अगर उस फाइनेंशियल ईयर में कर देते हैं तो ही उसको ऐड किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुग्रह आपसे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट हम लाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, आईएसओ, ट्रेडमार्क, कंपनी कंप्लायंसेस, कंपनी रजिस्ट्रेशन इत्यादि सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां या उनका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की सर्विस को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस
इस पे निष्कर्ष क्या? धारा 43 बीएच का मुख्य उद्देश्य माइक्रो और स्मॉल उद्योगों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। यानी जो भी आपके माइक्रो कैटेगरी और स्मॉल कैटेगरी के व्यापार हैं उनको निश्चित रूप से भुगतान मिल सके, इसके लिए ही इस नियम को लाया गया है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। यह व्यवसायों को के लिए एक बड़ा बदलाव है क्योंकि अब उन्हें अपने भुगतान प्रक्रिया में अनुशासन लाना होगा। समय पर भुगतान न केवल एमएसएमई के लिए फायदेमंद है बल्कि यह व्यवसायियों को लाभ प्राप्त करने के में भी मदद करता है। हमारी सलाह है कि सभी व्यवसाय अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के साथ लिखित समझौते करें, उनके पंजीकरण की जांच करें और भुगतान को 45 दिनों के भीतर पूरा करें। इससे न केवल कानूनी अनुपालन होगा बल्कि आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। उम्मीद है यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको कोई और सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको एमएसएमई में जो भी 45 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर भुगतान करना है उसकी समस्त जानकारी दी गई है। अगर आप इस ब्लॉग में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक पर नीचे क्लिक कर सकते हैं और सारी अपडेट ले सकते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बात कर लेते हैं कि एमएसएमई में इन जो संशोधन किए गए हैं इनका प्रभाव क्या होगा। इन नए नियमों से उद्योगों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। अधिक लचीलापन होगा, उद्यम अब निवेश कर सकेंगे और अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं बिना एमएसएमई का दर्जा खोए। बेहतर ऋण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एमएसएमई के तहत आने वाले उद्योगों को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है और नए नियमों के तहत अधिक उद्यम इस लाभ का उपयोग कर सकेंगे। यानी अब जो व्यापारों की सीमा है, टर्नओवर बढ़ा दिया गया है जिससे और अधिक लोगों को एमएसएमई कैटेगरी में आने से उनको अधिक लाभ मिल सकेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। एमएसएमई को सरकारी खरीद में प्राथमिकता, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ मिलता है। ध्यान दें, धारा 43 बीएच में केवल माइक्रो और स्मॉल उद्यम पर ही लागू होती है। मीडियम उद्यम इस नियम के दायरे से बाहर होंगे। यानी जो भी मीडियम कैटेगरी के आपके व्यापार थे, मीडियम यानी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए और निवेश जिसमें 125 करोड़, यानी बड़ी जो फर्में हैं उनको इस रूल से बाहर रखा गया है। उनको अगर उनमें पेमेंट और ये सब लाइबिलिटी आपकी नहीं कैलकुलेट की गई है। ये लाइबिलिटी आपकी, ये नियम आपके माइक्रो उद्यम और स्मॉल उद्यम के लिए रखे गए, यानी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है उन फर्मों के लिए ये नियम बनाए गए हैं। 100 से अधिक टर्नओवर के लिए ये लागू नहीं होगा। आगे देखिए, व्यवसाय पर धारा 43 बी का प्रभाव क्या है। इस प्रावधान का व्यवसायों पर कई तरह से असर पड़ेगा। कर देयता में वृद्धि होगी। अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो खर्च को आय में जोड़ा जाएगा जिससे कर देनदारी बढ़ेगी। यदि आप टाइमली अपना पेमेंट नहीं करते हैं किसी तरह से
तो आपकी टैक्स लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, जिससे आपको इसका भुगतान करना होगा, जिससे टैक्स की देयता में वृद्धि होगी। नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ेगा। व्यवसायों को अपनी नकदी कैश फ्लो को इस तरह प्रबंधित करना होगा कि वे 45 दिनों के भीतर भुगतान कर सकें। कैश फ्लो भी मार्केट में बढ़ेगा। दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। एमएसएमई के साथ लिखित समझौता होना चाहिए ताकि 45 दिनों की समय सीमा का लाभ लिया जा सके। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 जून 2023 को एक माइक्रो उद्यम में 10 लाख रुपए का माल खरीदा। ठीक है, उनके बीच कोई लिखित समझौता नहीं था। इस स्थिति में भुगतान 15 दिनों के भीतर यानी 16 जून 2023 तक करना होगा। 1 जून 2023 को खरीदा था और 15 दिनों के बाद 16 जून 2023 को उन्हें इस टैक्स का भुगतान करना होगा, क्योंकि उनके बीच किसी तरह का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था। अगर उन्होंने किसी तरह का रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है, उस स्थिति में अगर कंपनी 30 जून 2023 को भुगतान करती है तो यह समय सीमा से बाहर होगा। ऐसे में 10 लाख रुपए की कटौती वित्तीय वर्ष 23-24 में नहीं मिलेगी। यह कटौती केवल उसी वर्ष में मिलेगी जिसमें भुगतान किया गया है। यानी उन्होंने 1 जून को खरीदा था और 30 जून को 30 डेज हो गए, और इसमें जो समय सीमा है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 45 दिन, अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता तो यहाँ पर इन्हें 45 दिन का समय मिल जाता, लेकिन इन्होंने कोई लिखित समझौता नहीं किया था। इस स्थिति में इनका 15 दिन का समय बीत जाने के बाद इस किए गए ट्रांजैक्शन पर उन्हें किसी भी तरह का कटौती नहीं मिलेगी और इस पर उनकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। अगर उनके बीच 45 दिनों का लिखित समझौता है तो भुगतान 16 जुलाई 2023 तक करना होगा। ठीक है, अगर कंपनी 30 जून 2023 को भुगतान कर देती है तो यह कटौती वित्तीय वर्ष 23-24 में मान्य होगी, अगर उन्होंने 45 दिन वाला रिटर्न एग्रीमेंट करा रखा होगा। ठीक है, तो एमएसएमई में व्यापारियों के लिए यह बहुत ही आवश्यक सूचना है कि उन्हें अपने व्यापार में या तो रिटर्न एग्रीमेंट करके ही ट्रांजैक्शन करें, अन्यथा की स्थिति में 45 दिनों के अंदर भुगतान करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ हैं। क्या यह नियम मीडियम उद्योगों पर लागू होता है या केवल माइक्रो और स्मॉल उद्योगों पर लागू होगा? जो 45 डेज में या 15 डेज में रिटर्न के केस में आपको माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के जो व्यापार हैं उनमें ही केवल यह नियम लागू होता है। सेक्शन 43BH। मीडियम कैटेगरी यानी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है उन फर्मों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर भुगतान 45 दिनों के बाद होता है तो क्या होगा? उस खर्च को उस वर्ष की आय में जोड़ा जाएगा और कटौती केवल भुगतान के वर्ष में की जाएगी। यानी अगर आप 45 दिनों के बाद भुगतान करते हैं तो उस आय तो उससे आपकी इनकम मान ली जाएगी और कटौती केवल भुगतान के वर्ष में ही मिलेगी। जिस वर्ष में आप भुगतान करेंगे उस वर्ष में आपको कटौती का लाभ मिलेगा, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्या यह नियम व्यापारियों पर लागू होता है? नहीं, यह केवल मैन्युफैक्चरर और सेवा प्रदान करने वाले एमएसएमई पर लागू होगा, ना कि व्यापारियों पर। यह सभी तरह के व्यापारियों पर लागू नहीं होता है। यह केवल उन्हीं व्यापारियों पर लागू होगा जो किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पर लागू होगा। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है। क्या जीएसटी सहित राशि पर यह नियम लागू होगा? हाँ, कुल राशि जीएसटी सहित पर यह प्रावधान लागू होता है। यानी इस पर आपका जीएसटी सहित आपको अपना टैक्स जमा करना होगा। क्या इस नियम से बचने का कोई तरीका है? नहीं, यह एक कानूनी बाध्यता है और व्यवसायों को भुगतान चक्र को व्यवस्थित करना होगा। यह एक कंपलसरी रूल बना दिया गया है, इसलिए 31 मार्च से पहले आप सभी जितने भी व्यापारी हैं, यदि आपके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी तरह की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपने किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन कर रखा है तो उसका भुगतान इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले जरूरी कर लें, अन्यथा की स्थिति में वह आपकी इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा और आपको उसका टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।